काम से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, कामकाज हो या किसी अतिथि का सत्कार हो, है ना। कई बार अपने बातूनी होते हैं कि अपने खुद की गप्पों में इतना हम खो जाते हैं कि अतिथि सत्कार ही भूल जाते हैं, है ना। ये सारी बातें हमें बहुत अच्छे से, और आप दोनों बोलो, एक दूसरे देख कर बोलो। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम अनु चित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मनः जुषस्व प्रजा प्रतिष्ठा नियनक्तु मह्यम। आप डाल दो। बहुत सुंदर। और ऐसे आप कर दो, हैं? बहुत सुंदर। और ऐसे जरा फोटो खिंचा लो जरा दोनों इकट्ठा करके। हाँ ठीक है, चलो बैठ जाओ। पवित्र पावन सुखद अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता, आज आपके सुपुत्र आयुष्मान श्रीमान महेश कुमार जी पंचाल सहपत्नी अपने माता पिता और अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ है और छोटों की शुभकामनाओं के साथ है, अपनी सुपुत्री आयुष्मती श्रुति का आज अन्नप्राशन संस्कार। अन्नम वही प्राणः, जो अन्न हमारी प्राण शक्ति है। कहते हैं अन्न से प्राण बनते हैं, प्राण से विचार बनते हैं, विचारों से व्यवहार बनता है और व्यवहार से मनुष्य कर्म करता है और कर्मों से मनुष्य को फल प्राप्त होते हैं। इसलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पर अन्न की पवित्रता का भाव यह है कि बुद्धि की पवित्रता। बुद्धि का मतलब कर्मों का और कर्मों का मतलब सुख की प्राप्ति। तो आधार क्या है? हम सबका अन्न है। तो आइए हम सब मिलकर के परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे और बड़े कोमलता के साथ आँखों को बंद करें। चेहरे में हल्की सी मुस्कान के साथ 3 बार ईश्वर के मुख्य निज नाम ओम के साथ प्रार्थना करेंगे। लंबी श्वास लें मेरे साथ। गायत्री मंत्र का पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है, तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तो तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी
सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारे बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारे बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। परम पिता परमात्मा की गोद में हम सब ने बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए, जिसे हमारे शास्त्रों में गुरु मंत्र के रूप में ऋषियों ने स्वीकार किया है, तो आज हमने गायत्री मंत्र के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप हमें अच्छी और श्रेष्ठ बुद्धि देना, है ना। क्योंकि कहते हैं उठते हैं विचार तो उठता है आदमी, और गिरते हैं विचार तो है ना। क्योंकि विचारों का जो मेन आधार है वो बुद्धि है। देखो, एक आदमी अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपनी बातचीत से सबके दिल में उतर जाता है। कहाँ उतर जाता है? दिल में उतर जाता है। एक आदमी अपने बुद्धि से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से, अपने स्वभाव से सबके दिल से उतर जाता है ना। अंतर समझ में आया? दिल में उतर जाओगे तो राज करने को मिलेगा, सुख मिलेगा, अपनों का प्यार मिलेगा, है ना। और अगर दिल से उतर जाओगे तो राजपाट से और अपनों के प्यार से दूर हो जाओगे, वंचित हो जाओगे, है ना। इसलिए हमने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा व्यवहार है, और मैं एक बात कहा करता हूँ कि माता के बनाए पूत कायर और कपूत हों, माता के बनाए पूत वीर बनते हैं, है ना। माता निर्माता होती है, और ये बहुत अच्छी परंपरा आपने बेटी श्रुति के जीवन में आपने डाली है कि हर एक संस्कार को आप विधि विधान से करवा रहे हो, और संस्कारों का बड़ा महत्व है। ठीक है, लोग कह देते ना संस्कार संस्कार कुछ नहीं है। वो पहले कहते थे ना कान फूंकना, कान तो पहले भी फूंकते थे, कान अब भी फूंकते हैं, पर अब लोग कान फूंकने वालों से दूर भागते हैं, है ना। बच के रहना, तेरे कान न कहीं फूंक दे वो। क्यों? कान फूंकने का मतलब है विघटन डाल देना। और पहले कान कब फूंकते थे? जब बच्चे का जन्म होता था, उस समय भी कान फूंकने की परंपरा थी। जात कर्म संस्कार में भी कान फूंकने की है। वही तो हम वेदो वसी, गायत्री मंत्र कान में बोलना। आजकल क्या है कि बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे ऐसे उसके पैरों में खूब मारते हैं, जो नर्सें होती हैं खूब मारती हैं। क्यों मारती हैं? कि बच्चा रो पड़े। अगर मारने से बच्चा रो दे ना तो कहते हैं बच्चा स्वस्थ है। पर हमारी वैदिक परंपरा मारने की नहीं थी, कान फूंकने की थी। गायत्री मंत्र उसके कान में बोलते थे, तो हम वेदोवसी आदि वाक्य बोलते थे। अगर इन वाक्यों के बोलने से, इन मंत्रों के बोलने से अगर बच्चा आंखें खोल दे तो बच्चा स्वस्थ है। तो हमारी परंपरा ठीक थी या आज की मारने पीटने वाली? इसलिए हमारी जो वैदिक परंपरा है वो जीवन देने वाली, जीवन का निर्माण करने वाली है। तो आज हम अन्नप्राशन संस्कार कर रहे हैं। ये कौन सा संस्कार है? 7वां है। कौन सा है? इससे पहले 6 हो गए, है ना। तो निष्क्रमण संस्कार इसके पहले, भाई इसको घर से बाहर निकालने का है। हमारी एक सब विधि थी कि भाई जैसे कि हर चीज़ को बनाने की एक विधि होती है। जब आप रसोई के अंदर जाती हो तो उसकी भी एक विधि तो है ही है कि भाई सब्ज़ी बनाना तो कैसे बनाना है, दाल बनानी तो कैसे बनानी है,
है ना। आटा गूंदना है तो कैसे गूंदना है, एक विधि तो है ना। विधि विधान और विधाता, विधि विधान और विधाता, तीनों का एक सिस्टम है, एक विधि है। तो इसलिए हमने इस विधि के अनुसार परमपिता परमात्मा से अच्छे संस्कारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप आचमन करेंगे, अपने सीधे हाथ में जल ले लो। सभी लोग ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में जल ले लेंगे। हाँ, सीधे हाथ में जल ले लें और मंत्रों के साथ जल को पीना है आपने। ओ, थोड़ा इसको भी चटा देना, दादी की गोद में बैठी है, बहुत खुश है, हैं? ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। बहुत सुंदर। दूसरी बार फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार फिले इसी हाथ में। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रेष्ठतां स्वाहा। अपने हाथ को धुल करके पानी नीचे यथा स्थान डाल देंगे। अब अपने बाएं हाथ में जल ले लो, उल्टे हाथ की थैली में जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ की 2 उंगली निकाल करके दाएं से बाएं, सीधे से उल्टे आप जाएंगे और अपने अंगों को स्पर्श करें। मुझे देखोगे ना तो आपको उल्टा लगेगा, आपने अपने को देखना, जिस हाथ से कर रहे हैं ना उधर शुरू करना है बस, ठीक है ना। मेरे से उल्टा शुरू करना है आपने। ओम वांग में आसे अस्तु, उल्टा इधर से। ओम नसोर में प्राणमस्तु, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वो में ओजोवस्तु, ओम अरिष्टानि मेघनानि त्रस्त्रवा में सन्तु। महेश, हमने परमात्मा से इन मंत्रों के द्वारा बहुत सुंदर प्रार्थना की है और क्या मांगा है कि हे प्रभु आप हमारे शरीर को स्वस्थ करना, है ना, क्योंकि पहला सुख है ना। संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसका शरीर स्वस्थ है। और एक बात मैं कहा करता हूँ कि स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन। अगर आपका मन स्वस्थ है तो तन भी आपका स्वस्थ रहेगा। और अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, मन में कहते हैं जब उत्साह होता है ना तभी घर में उत्सव हुआ करता है। और अगर मन में उत्साह ना हो और कितने भी फूल सजा लो तो उत्सव की अनुभूति होती है क्या? है नहीं होती ना। तो इसलिए जब मन में उत्साह होगा तभी घर में उत्सव का माहौल बना करता है। मोर के घर में कोई जन्मदिन नहीं होता है पर रोज़ नाचता है ना, क्योंकि वो अंदर से उत्साहित रहता है। इसलिए हमने सब ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे प्रभु हम सबका मन स्वस्थ हो। और मैं 1 मिनट मेरी बात सुनना ध्यान से, कि जैसे तन की खुराक भोजन है, ठीक है ना, ऐसे मन की खुराक भी तो कुछ ना कुछ होगी। तन की खुराक जैसे भोजन है, आहार है, वैसे मन की जो खुराक है वो विचार है, आपकी उपासना है। हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर विधि जीवन जीने के लिए बना रखी है कि जब हम सुबह उठें तो दिन के लिए ऊर्जा इकट्ठा कर लें मंत्र पाठ बोल करके। जब हम रात को सोने के लिए जाएं तो रात को अच्छी नींद के लिए हम ऊर्जा इकट्ठा कर लें, है ना। प्रातःकाल और सायंकाल के मंत्रों का विधान है ना। तो वो विधान इसीलिए है कि मनुष्य का जीवन हमेशा स्वस्थ रहे। पर हमने क्या किया है, पहले 2 प्रकार के वैद्य हुआ करते थे हमारे। एक वैद्य तो तन का इलाज करते थे और एक वैद्य मन का इलाज करते थे। और आज मन के वैद्य ख़त्म हो गए हमारे। तन के इलाज हमने फैमिली डॉक्टर तो बना लिए और अभी डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च किया है कि 80% जो बीमारियां हैं तन के अंदर, कितनी 80%, वो मन से प्रवेश होती हैं, मन की दुर्बलता के कारण प्रवेश होती हैं। इसलिए आप हमेशा मन से खुश रहें,
मन से प्रसन्न रहें और प्रसन्न रहने के लिए आपको सुबह वाणी देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नः आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भा समवर्त भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा अंतर्यामी। ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा। तू है आत्मज्ञान बलदाता सूयस विजन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महि त्वैक इद्राज जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष् देवाय हविषा विधेमा। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम एन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा एन स्वास्थ्यभीतम् एन नाक योऽन्तरिक्षे रजसो कस्मै देवाय हविषा विधेमा। तारे रविचंद्र आदिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तो हे विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यं विश्वजातानि परिता। यत्कामास्ते जो मस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयेणाम। तुझसे बड़ा न कोई जग में सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय। हे सर्वोपरि विभु विश्व का तूने साज सजाया है।
धन दौलत भरपूर दीजिए, यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता स धामा अग्नेनाय सुपथा अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वां इयो दस्म जोराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमा। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभ सबका सिरजनहार, तू ही रसना निस दिन रटे, तुम्ही को मन में बसना सदा, तू ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। इति सरस्वती प्रार्थना उपासना मंत्र। आप बोलो ओम आ वसो सदने सीद। ओम तत्सत श्री ब्राह्मणों द्वितीय प्रारार्धे वैवस्त मनवंतरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अष्टाविंशति तमे आर्यावर्त देशांतर्गते भारतखंडे जम्बूद्वीपे मध्य प्रदेशे, जिला क्या है इसका आपका, उज्जैन मंडले, ये तहसील है क्या आपकी नागदा, नागदा उपमंडले, ये नागदा तहसील जिला है, हाँ नागदा। तो नागदा मंडले स्वनिवास स्थाने अद्य अहम त्रयोदशी कृष्ण पक्षे, आज दिन कौन सा हो गया, मंगलवार है, मंगलवासरे अद्य अहम स्वा पुत्री श्रुति नामस्य अन्न प्राशन संस्कार कर्म कूर्म। आप यहाँ छोड़ दो, कोने में छोड़ दो, हाँ छोड़ दो बस, ठीक है ना। अब आपके पास दीपक होगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। पंखा बंद कर दो बेटा। पंखा, हाँ पंखा बंद कर दो। क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ क्या हुआ? ओम भूर्भुवः स्वध्योरे बभून्ना पृथ्वी वरेणः तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दया दधे। दीपक को रख दो कोने में।
चलिए सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अधुर्तरश्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। ये आपके पास संविदा है, एक ही संविदा को डुबो करके पति और पत्नी दोनों मिल करके इधर आप भी देंगे और स्वाहा के साथ है, सब ने बोलना है एक साथ एक स्वर में। क्या बोलना है? स्वाहा। क्या बोलना है? स्वाहा। स्वाहा यज्ञ की आत्मा है और आत्मा को जितना हम बुलंद करके बोलेंगे ना उतने हमारी आत्मा बलवान होगी, इसलिए सब ने स्वाहा बोलना है। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन दश वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृ ब्रह्म वर्चसे नाना देन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेद से धन्नममा। ओम समिधाग्निं दुवस्सता घृतये बोधयथा तिथिम् आस्मिन्नव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे। इदमग्नये जातवेदसे धन्नममा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि ब्रयच्छोचाय विष्टया स्वाहा। इदमग्नये अंग्रिसे धन्नममा। दीपक को उस कोने में रख दो, उसको उठा के। चलिए घी की आहुति देंगे। आप घी की आहुति, बाकी सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन चास्मान् प्रजया पशुभृ ब्रह्म वर्चसे नाना देन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे धन्नममा। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन दश वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृ ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमग्नये जातवेदसे धन्नममा। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन दश वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृ ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमग्नये जातवेदसे धन्नममा। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन दश वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृ ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमग्नये जातवेदसे धन्नममा। ओम आयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेन दश वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभृ ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इदमग्नये जातवेदसे धन्नममा। जल सिंचन, जल का छिड़काव करेंगे। ओम आदित्यर्मण्य स्वाहा। ओम अनुमतेर्मण्य स्वाहा। ओम सरस्वतेर्मण्य स्वाहा।
ॐ देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वा केतपूकेतन्ना पुनातु वाचस्पतिर्वाचन् नाश्वदतु। आप सभी एक साथ एक स्वर में स्वाहा शब्द बोल करके आप अभी घी की आहुति देंगे और बाकी सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। और देखो जब फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है ना तो क्या कहता है, मुस्कुराओ थोड़ा, है ना, मुस्कुराओ। रेडी तो कहता है मुस्कुराने की भी बात करता है, क्योंकि मुस्कुराने से हमारी फ़ोटो वही उसी कोने में रख दो, सुंदर हो जाती है। तो सबके मन में प्रसन्नता, सबके मन में उत्साह, क्योंकि आज हम विशेष कर्म के करने से अपने जीवन की कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्वाहा इदम अग्नये धन्नवमा ओम सोमाय इदम सोमाय धन्नवमा ओम प्रजापते इदम प्रजापते धन्नवमा ओम इंद्राय इदम इंद्राय धन्नवमा। साथ में सामग्री का होती है, यजमान पत्नी सामग्री का होती देंगी और बाकी सभी लोग सामग्री का होती है। ये प्रसाद की थाली को इधर रख दो, मेरी तरफ ले आओ, इसकी आवश्यकता इधर है। वत्याजुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय इदम अग्नये प्राणाय धन्नवमा ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय धन्नवमा ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम आदित्याय व्यानाय धन्नवमा ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदम अग्नि वायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः धन्नवमा ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम ओम या मेधां देवगणा पितरसो उपासते तया मां मध्यमेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा यद भद्रम तन्न आसुव स्वाहा। क्या गूगल वगैरह मैंने कहा था ना, इसे मिला लो, आप ले आओ उसको। गूगल लोबांत मैंने पहले कहा है। चलो ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् इयो धस्म जुहुराणमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। सिर्फ घी की आहुति देंगे। वो शहद और दही यहाँ रखा है ना, वो मुझे दे दो, आप शहद भी दे दो। और गूगल लोबान लिया ना, सिर्फ घी की आहुति देंगे, सिर्फ घी की आहुति देंगे बेटा। ढकने के लिए ढकना भी दे उसका, ढकना। वो प्लेट है, प्लेट दे, वो तो पेड़ का ला। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये धन्नवमा। इसको तो सबको सामग्री मिलाना था बढ़िया से। चलो अब हाँ अब मिला लो। चलो ओम भूर्वायवे स्वाहा इदम वायवे धन्नवमा ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय धन्नवमा ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायुवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्नि वायुवादितेभ्यः इदं नमः ओम यदस्य कर्मणो वतरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निसुष्टकृत विद्या सर्वं सुष्टं सुहूतं करोतु
अग्नये शिष्टकृते सूतहुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समृद्धयित्रे सर्वानां कामान् समृद्धय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते इदन्नमम ॐ स्वाहा। इदं प्रजापते इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वाहा। अग्न आयुषे पवस्या सुभोर्जमिषञ्चनाम् आरे बाधस दुच्छूनां स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वाहा। अग्निरिषे पवमाना पंचजन्याः पुरोहिता तमीमहे महागयं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वाहा। अग्ने पवस्य स्वपा अस्मे वर्चसु वीर्यं ददद्रै मयि पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वाहा। प्रजापतेन त्वदेव विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजो मस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणां स्वाहा। इदं प्रजापते इदन्नमम। साथ में सामग्री का आहुति देंगे। आप सामग्री का आहुति, आप घी की आहुति, और सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। ओम तम नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेरो वयासि श्रेष्ठा यजिष्ठो विश्वाद्वैशांसि प्रमुग्धस्मा स्वाहा। इदं नाभ्याम् इदन्नमम ओम स तम नो अग्ने वमो भवति नेदिष्टो वस्या उषसौ वेष्टौ अवयक्षनो वरुणं रणाणो बृहमृळीकं सुअभो न एदि स्वाहा। इदं नाभ्याम् इदन्नमम ॐ इमं मे वरुण श्रुधि अवमध्या च मृडय त्वामाशुराचके इदरुणाय इदन्नमम ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषं समान आयु प्रमोषे स्वाहा। इदरुणाय इदन्नमम ॐ एते शतं वरुण श्रेष्ठं यजिया पाशा विततामहन्ता ते वृणो अद्य सवितोत विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गास्। इदरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्य देवेभ्यो मर्दोभ्य स्वर्गेभ्य इदन्नमम ॐ आयाश्च अग्ने सनाभिषस्ति पाश सत्वमित्वय मया असि आयानो यज्ञं वहस्यानो देहि भेषजं स्वाहा। इदमग्नये आयसे इदन्नमम ॐ उदुत्तमं वरुण पार्श्वस्मै दवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयम् आदित्यवृते तवानागसो अदितैषं इदरुणाय आदित्य आदित्य च इदन्नमम ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मायजं हिंशिष्टं मायजपतिं जातवेदसौ श्रियो भवत मध्यना स्वाहा।
तो चौथा हमारा कौन हुआ? गुरु, गुरु माता, ठीक है ना। और पांचवी हमारी वरदा वेद माता। कौन है? वेद माता, ठीक है। तो इन 5 माताओं के गोद में हम सबका जीवन पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है। तो आज हम धरती माता, ठीक है। और कहते नहीं हैं, अगर किसी से कुछ लेना है तो पहले उसकी स्तुति करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? स्तुति, उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। मान लो आप किसी के पास कोई सामान लेने के लिए जाओ और ठेठ ऐसा, भैया सामान देना ज़रा, तो वो क्या कहेगा? होगी भी तो कहेगा नहीं है भाई, है ना। पर जा करके उसके पास बैठ करके थोड़ी सी उसकी प्रशंसा करके, है ना, सुख दुख की बात करके, और कैसे क्या हो, इसके बाद कहो यार आपके पास ये सामान है क्या, तो वो इतना आपके व्यवहार से, आपके प्यार से, आपकी वाणी से इतना प्रभावित हो जाएगा, इतना वो बन जाएगा कि अगर उसके पास ना भी होगी ना तो कहेगा कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। फिर क्या करेगा? वो कोशिश करेगा। और कहीं न कहीं कोशिश, जब कहते हैं कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती, है ना। जब वो कोशिश शब्द जोड़ देगा तो कहीं न कहीं से वो आपको देगा भी। तो परमात्मा ठीक ऐसे जो है ना, जब हम धरती माता का, और मैंने कहा ना अन्नम वही प्राणा, है ना। अन्न क्या है? प्राण है। और प्राण से हमारे विचार बनते हैं, और विचार से हमारा व्यवहार बनता है, ठीक है ना। और व्यवहार से हम कर्म करते हैं, और कर्मों से हमें सुख और दुख की हमें प्राप्ति होती है। एक आदमी अपने व्यवहार से तो दिल में उतर जाए, और एक आदमी अपने व्यवहार से दिल से उतर जाए। तो दिल में उतरोगे तो सुख मिलेगा, दिल से उतरोगे तो दुख मिलेगा, है ना। तो इसलिए जीवन के अंदर आप अन्नप्राशन संस्कार है। और ये जो है ना, कुछ मंत्रों का जो है ना, इसमें पकड़ो आप, लो इसके लिए। ये तो पहले है ना, आहार बनाना है हमने इसके लिए। तो आप बोलो ओम प्राणाय, चश्मा कहाँ गया मेरा? ये चश्मा। बोलो ओम प्राणाय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। ओम अपानाय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। ओम चक्षुषे त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। ओम श्रोताय त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। ओम अग्नये शिष्टकृते त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। देखो यहाँ पर प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र और अग्नि परमात्मा के लिए जो है ना, यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। और मैं एक बात कहा करता हूँ, ये विशेष करके हमारे ऋषियों ने जब विवाह संस्कार होता है ना, तो विवाह संस्कार में एक विधि होती है स्वागत विधि शुरुआत में। और उस स्वागत विधि के अंदर मधुपर्क होता है। और मधुपर्क किधर से तैयार किया जाता है? अरे सुनो मेरी बात, उसको ना देख। मधुपर्क कौन तैयार करता है? वधू तैयार करती है ना। तो जिसमें घी, शहद और दही, भूल गए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, घी, शहद और दही। और खिलाना किसमें? चावल में, है ना। तो यहाँ पर जो वो आहार बनाया जाता है, और मैं सबको कहा करता हूँ कि देखो आज हम अपने घरों में विशेष साधन ले आए, बहुत साधन हैं, पर उन साधनों में से एक साधन, क्योंकि जीवन में साधनों से सुख नहीं है, अगर सुख है तो साधना में है। अगर साधनों में सुख हो ना, तो गरीब के कुटिया में कभी सुख आए ही ना, रिक्शे वाला कभी चैन से सो ही नहीं सकता। पर ऐसा नहीं देखने को मिलता कि महलों वाला तो रात को जो है ना उठ करके चक्कर काटता है, और रिक्शे वाला चैन से जो है ना दोपहर में भी सोता है। क्योंकि जो सुख की खेती है ना, वो हमारे अंदर से उपजती है। तो मैं कहा करता हूँ कि जब भी आप भोजन तैयार करो, जब भी भोजन तैयार करो, तो उस समय आप गायत्री मंत्र का पाठ करते भोजन तैयार करो। अब तो इसमें विदेशी मोहर भी लग गई है, क्योंकि हमारी ऐसी मानसिक बुद्धि हो गई है कि अपने ऋषि महर्षि कुछ भी कहते रहे हों,
पर जब तक विदेश नहीं मोहर लगाएगा ना तब तक उसको हम मानते नहीं है। अब तो गायत्री मंत्र के प्रभाव पर विदेश की भी मोहर लग गई है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस पर खोज की है गायत्री मंत्र के पर, कि गायत्री मंत्र के बोलने से बुद्धि की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? बुद्धि की वृद्धि होती है। दूसरा, उन्होंने रिसर्च कहा कि एक बार गायत्री मंत्र बोलने से, कितनी बार? एक बार बोलने से 1 लाख सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। जो सकारात्मक ऊर्जा हमें जीवन जीने के लिए जो है ना विशेष बल देती है। तो अब तो इसमें विदेश की भी मोहर लग गई है। तो मैं कहा करता हूँ जब भी भोजन तैयार करो, जब इसको आप दूध पिलाओ। देखो हमारे सरदारों में अभी भी परंपरा है, जब बच्चे को लोरी देती है ना, और बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं। बरगद का पेड़ देखा है आपने? बड़का पेड़ है ना, कितना बड़ा होता है, और उसका फल देखना इतना सा होता है, और फल तोड़ करके देखना उसके बीज को, बीज कितना होता है? राई के दाने से भी छोटा होता है। सरसों के दाने में 4-5 बीज बन जाएंगे, इतना छोटा सा बीज होता है। पर छोटे से बीज से वो बड़ा वृक्ष बना है। पर जिनको पता है वो तो मान लेंगे बात को, और जिनको नहीं पता क्या कहेंगे छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष कैसे आ सकता है ना? क्यों हमें बुद्धू बना रहे हो, है ना? पर सच्चाई ये कि छोटे से बीज से वो बड़ा वृक्ष बना है। तो बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, पर इन छोटी छोटी बातों से ही जो है ना जीवन का निर्माण होता है। आप सरदारों में जब बच्चे को लोरी देते हैं ना, तो आज भी वाहेगुरु वाहेगुरु, और मुसलमान भी हमारे अल्लाहू अल्लाहू, है ना? पर हमारी बारी जब दूध नहीं पिएगा ना तो क्या कहेंगे? दूध पी लेने, बिल्ली आ जाएगी, है ना, कुत्ता आ जाएगा। मतलब बिल्ली का, कुत्ता का, और अब तो और आगे कदम बढ़ा दिया, चुप दूध पी ले, चुप हो जाने, बाबा आ जाएगा। यानी बाबाओं से भी डरा दिया अब। और बच्चे डरते भी हैं हमारे, अगर कोई बाबा निकल जाए ना तो डर जाते हैं बच्चे। क्यों? हमने संस्कार डाल दिया कि झोली ले जाएगा। अब तो बाबाओं से भी हमने डराना शुरू कर दिया। इसलिए ऐसी लोरियां नहीं देना, ठीक है ना? आपने गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए जब भी इसको सुलाओ, जब भी इसको दूध पिलाओ, जब भी इसके लिए भोजन तैयार करो, जब भी रसोई में भोजन तैयार करो, तो मोबाइल होता है आजकल, अगर नहीं है पूरा सिस्टम है तो मोबाइल में गायत्री मंत्र कर दिया, रसोई में रख दिया। जरूरी थोड़ा सास बहू को नाटक देख करके रोटी बनानी है। गायत्री मंत्र बोल करके नाटक वो कर लो, अपना रसोई तैयार कर लो। और आप इसको 40 दिन, देखो हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी आदत को जीवन में लाने के लिए 21 दिन का अभ्यास करना है। कितने दिन का? 21 दिन का, 7 हफ्ते का। और उस आदत को मजबूत करने के लिए 40 दिन का अभ्यास करना है। कितने दिन का? 40 दिन का है। इसीलिए कहते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा हमारे हिंदू धर्म में क्यों है भाई? दुर्गा चालीसा हो गई, हनुमान चालीसा, दुर्गा शिव चालीसा, इस चालीसा ही क्यों है? क्योंकि जो 40 दिन का अभ्यास होता है, उस 40 दिन के अभ्यास के बाद आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित होना है। जैसे एक फसल का समय होता है, हमने कपास बो रखा है, अब कपास की फसल का एक समय तो निश्चित है कि भाई इतने दिन के बाद फसल कटेगी। तो ऐसे कर्मों का निश्चित समय है 40 दिन। अगर आपने इसका 40 दिन अभ्यास कर लिया और 40 दिन के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, कैसे सुखों की खेती लहराती है आपके जीवन में, कैसे आपकी बुद्धि में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे आपकी जो सोच है, जो आपके विचार हैं, कैसे सबको अपनों को प्यार करने वाले होते हैं। आप देख करके देखो आप। तो इसके लिए आपने विशेष, क्योंकि माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी कितने दिन तक होती है? 5 साल तक है। कितने दिन तक है? 5 साल तक जितनी जिम्मेदारी माँ कर सकती है ना, उतना पिता नहीं कर सकता। और 5 के बाद 8 साल तक पिता है, ठीक है ना? तो जो हमारी वैदिक परंपरा है, वो वैदिक परंपरा हमारी जो है ना जीवन देने वाली परंपरा है। इसलिए कभी भी कुत्ते बिल्ली का डरावना सपना नहीं दिखाना, ठीक है? आपने इसके लिए जब भी दूध पिलाओ, जब भी इसके लिए भोजन तैयार करो, तो गायत्री मंत्र इसके लिए ही नहीं, जब ये रसोई के अंदर जाओ, अच्छे भावों को लेकर के आपने भोजन तैयार करना है। जब वो भोजन तैयार हो जाएगा तो भोजन नहीं होगा, वो
वो परिवार के लिए औषधि बन जाएगी। तो इसलिए आपने इसको जो है ना बहुत अच्छे मंत्रों से जो है ना आपने इसको तैयार किया है और परमात्मा से प्रार्थना की है कि प्राण अपान जो चक्षु श्रोत्र ये सब हमारे क्या हों, पवित्र हों। आगे बोलो, बोलो ओम प्राणाय त्वा जुष्टम निर्वपामि। ओम अपानाय त्वा जुष्टम निर्वपामि। ओम चक्षुषे त्वा जुष्टम निर्वपामि। ओम श्रोताय त्वा जुष्टम निर्वपामि। ओम अग्नये सुष्टुकृते त्वा जुष्टम निवर्पामि। अब आपने जो है ना यहाँ पर विशेष करके उसको पुनरावृत्ति की है। पहले तो आपने प्राणों के लिए प्रोक्षामि कि जो हम खाएं या हम खिलाएं। यहाँ पर क्या है, पहले तो खाएं फिर हम खिलाएं, कि जो भी हम खाएं और खिलाएं, क्योंकि कहते नहीं खाने में उतना आनंद जितना खिलाने में आनंद है ना। माँ का जो हृदय होता है ना वो खिला करके खुश होता है। माँ अगर अपने पास कुछ कहीं कथा प्रवचन में से प्रसाद लेकर के आती है ना तो साड़ी के पल्लू में बांध लेती थी, है ना, और आकर के सबको थोड़ा थोड़ा देती थी। तो जब पूछते थे कि तुमने खा लिया, नहीं मैंने खा लिया है, जबकि माँ ने खाया नहीं है। पर माँ अपने बच्चों को हमेशा खिला करके ही खुश होती है। इसलिए आपने ऐसी भगवान से प्रार्थना की है कि जो भी हमारे घर का अन्न है उस अन्न को हम खाएं भी और खिलाएं भी। खाने वाले की बुद्धि अच्छी हो, खिलाने वाले की भी बुद्धि अच्छी हो। इसीलिए हमारे यहाँ अतिथि सत्कार को विशेष महत्व दिया गया है। पर अतिथि की परिभाषा क्या है, जो विद्वान सदगृहस्थी, हाँ, विद्वान जो घूमने वाले हैं, ठीक है ना, उनका है। ये नहीं कोई शराबी कबाबी आ जाए वो भी अतिथि है, ठीक है ना। कोई अगर ऐसा है तो उसका वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। और मैं कहा करता हूँ कि देखो अगर आपने एक बार कट्टरता अपना ली ना तो वो फिर हमेशा के लिए ठीक रहती है, और अगर एक बार आपने सरलता बीच का रास्ता अपना लिया तो हमेशा आपको दुख देगा। तो इस प्रकार की जो है ना आपने भगवान से प्रार्थना की है। आइए संक्षिप्त में आगे मैं आपसे इसमें करता हुआ, और अब आप इसकी आहुति देना है, ठीक है ना, इधर देना है। ओम वाचम जनयंत देवस्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मद्रिंज ऊर्जम दहानाम धेनुनाम सुष्टुकृते। ओम स्वाहा इदम वाचे इदं नममा। थोड़ा थोड़ा बेटा। ओम वाचो नो अद्य नासुवादिदानम वाचो देवानां ऋतुभिः कल्पतामि वाजो नाहि सर्ववीरं जजाना विश्ववारा आशा वाजपति जयेयं न। ओम स्वाहा इदं वाचे वाजाय इदं नमः। ओम प्राणेन अन्नवासीन। ओम स्वाहा इदं प्राणाय इदं नमः। ओम अपानेन गंधसीन। ओम स्वाहा इदं अपानाय इदं नमः। ओम चक्षुषा नारूपासीन। ओम स्वाहा इदं चक्षुषे इदं नमः। ओम श्रोत्रेण सवसीय। ओम स्वाहा इदं श्रोताय इदं नमः। अब श्रुति को दे दो इनके गोद में। थोड़ा आप खिलाओ श्रुति की माँ। ये चावल जो है ना थोड़ा सा खिलाओ इसको। बोलो ओम, हेलो बोलो ओम अन्न पते अन्नस्य नो देह न मिवस्य सुस्मिणः प्रपा दातारम तारिस ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अब आप इसको ना खिला दो, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। सभी लोग बोलेंगे मंत्र। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह नमीवस्य सुस्मिणा प्रपदातारं तारिस ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। 3 बार खिला दो इसको, है ना। बहुत सुंदर। खा लो खा लो खा लो खा लो। हाँ 3 बार खिला दो थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा। चलो बहुत सुंदर।
अरे भाई अब आज से देखो खाना शुरू कर दिया श्रुति ने। हाँ, और यहाँ पर बड़ी सुंदर प्रार्थना, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। चलिए 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। जिन्होंने आहुति नहीं दी वो अभी आगे आगे आ जाएंगे, सभी लोग आहुति दे देंगे। और हो ना प्रचोदया स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। कोई शेष जिन्होंने आहुति न दी हो तो आगे आकर के आहुति दे दें, क्योंकि यज्ञ अब समापन की तरफ जा रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनाश्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शतं स्वाहा। ओम उत्तस्य ब्रह्मस्पते देवान् जन बोधया आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं यजमानश्च वर्धया ओम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ये लो दोनों लोग मिल करके बीच में रख दो। ओम यहाँ रख दो बेटा, करें ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। चल घी डाल दो, डाल दो, डाल दो। लो इसकी 10 आहुतियाँ दे दो आप लोग। आप घी की डालो, आप इसकी थोड़ा थोड़ा करके देना। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम धन्वंतरे स्वाहा ओम कुहे स्वाहा ओम अनुमते स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम सद्या वा पृथिव्यां स्वाहा ओम सुष्टुते स्वाहा। घी डाल दे बेटा, सारा डाल दे। चलिए सभी लोग यज्ञ प्रार्थना करेंगे, सभी लोग साथ में मिलकर के यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जल छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें।
भाव में ना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं हो में यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो मन हर प्राणधारी, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इधर नममिका सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हमें करे रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आइए हम सब मिलकर के अपनी आँखों को बड़े कोमलता के साथ बंद करें, अंतर्मुखी अंतर ध्यान होकर के प्रार्थना करेंगे। पिता, आज आपके सुपुत्र आयुष्मान श्रीमान महेश कुमार सहपत्नी अपनी बेटी श्रुति को धरती माँ की गोद में समर्पित करते हुए आज माँ के आशीर्वाद के रूप में अन्न की पवित्रता के लिए अपने समस्त परिवार के साथ मिलकर के संसार के श्रेष्ठ कर्म यज्ञ के द्वारा पवित्र वेद मंत्रों के साथ पूरा परिवार आपकी गोद में बैठ कर के प्रार्थना, अन्न की पवित्रता, बुद्धि की वृद्धि और समृद्धि के लिए प्रार्थना। आप सभी लोग मौन होकर के प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। लाइए आशीर्वाद देंगे। परिवार बैठा रहेगा, बाकी सभी लोग खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ में फूल ले लें। सभी लोग फूल लेकर के खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि महेश, पूरे मन से किए गए कार्य, क्या पूरे मन से किए गए कार्य सदा सफल होते हैं, सदा सुखद होते हैं और उन कार्यों से सदा व्यक्ति प्रसन्न होता है, हैं? और आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कोई भी सफल नहीं होता। इसलिए बेटी श्रुति के जीवन में आप पूरे मन से इसके जीवन का निर्माण करें और इसके बेटी का जो जीवन होता है 2 घरों को प्रकाशित करता है। राजा जनक के पास कोई बेटे नहीं थे, उनकी बेटियों ने ही उनके जीवन को, स्वयं के जीवन को और दूसरे के जीवन को भी एक समाज में पहचान दिलाई। इसलिए बेटियों के जीवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। तो आप हाथ जोड़ करके बैठेंगे और जिनके हाथ में फूल है अपना सीधा हाथ है यजमान की तरफ करके मेरे साथ बोलेंगे। बोले ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामः, ओम सफलः सन्तु यजमानस्य कामः, ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्य पते देवान्
यज्ञेन बोधयः आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम यजमानस्य च वर्धयः। हे श्रुति त्वं आयुष्मती वर्चस्विनी तेजस्विनी मातृवती पितृवती भूयः। ओम स्वस्ति स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम। भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज की इस अन्नप्राशन उत्सव में सम्मिलित वंदनीय मातृशक्ति भद्र पुरुषों बालक बालिकाओं, ईश्वर की असीम कृपा है कि नागदा जंक्शन में एक पूर्ण रूप से आर्य परिवार भंवरलाल पांचाल, पूर्ण रूप से इसलिए बोल रहा हूँ कि हम भी आर्य समाजी हैं, लेकिन पूर्णतः अपने आप को कसौटी में खड़े नहीं कर पाते हैं। लेकिन भंवरलाल आर्य का परिवार पूरा का पूरा आर्य समाज के स्वामी दयानंद जी के बताए सिद्धांतों पर गतिमान है। पूरा परिवार सहृदयता के साथ वैदिक धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। और एक संकल्प जो भंवरलाल ने लिया है कि इस बालिका के सारे संस्कार विधिवत पूर्ण करवाए जाएंगे। और हम देख रहे हैं आज अन्नप्राशन संस्कार यहाँ पर हुआ है, नामकरण संस्कार भी यहाँ व्यवस्थित रूप से हुआ है। इस संसार में ढोंग पाखंड आडंबर की कमी नहीं है, लेकिन जो इससे बचकर के जीवन जी ले सचमुच तो अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। इस परिवार में भंवरलाल जी की धर्मपत्नी किन्हीं कारणों के चलते अस्वस्थ हो गई थी। बीमार होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन बीमार होने के बाद भी इतिहास लिखना ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप अस्वस्थ हुए और 29 जुलाई वो दिन इनका इतिहास में अमर हो गया। बाबा रामदेव के साथ पूरे लाइव पर आपका वार्तालाप जो है इनका प्रसारित हुआ। तो मैं कह रहा हूँ बीमारी तो हर घरों में आती है, लेकिन बीमारी के बाद स्वस्थ होने के बाद पूरे विश्व में बाबा रामदेव के साथ आपकी छवि किसी विशेष कारण से दर्शाना सचमुच ये परिवार और आदरणीय श्रीमती भंवरलाल जी की धर्मपत्नी यूँ कहना चाहिए कि बधाई के पात्र भी हैं और समाज को एक शिक्षा भी दी है। भंवरलाल जी से फोन लगाया था हर समाज में, तो बोले कि नागदा में ऐसा कोई ढंग का अस्पताल नहीं जहाँ मैं इलाज करा सकूँ, ये सब फेल है मेरे लिए, तब मैं कहीं और कोई व्यवस्था करूँगा। और फिर वहाँ जा करके इलाज करवाया और एक संसार को एक नया संदेश दिया कि हम व्यवस्थित रूप से भटके नहीं। और ये इसलिए हुआ कि ये आर्य संस्कृति को जिया इन्होंने। तो आज के इस पावन पर्व पर मैं इतना ही कहूँगा कि इस परिवार से प्रेरणा लेकर के हम भी अपने जीवन को सुधन्य करें। ऋषि दयानंद की जो भावना रही है, संस्कार विधि उन्होंने लिखा है, संसार को एक ज्ञान दिया है, सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से भी आडंबर पाखंड को मिटाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया है। तो यदि हम ऋषि दयानंद की बताई हुई पद्धति के अनुसार अनुकरण करेंगे, जीवन जिएंगे, तो निश्चित मान के चलिए हमारा जीवन सार्थक होगा। लेकिन केवल पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, हमें उस बात को आत्मसात करना पड़ेगा जिस प्रकार से आर्य परिवार आज कर रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। और जब भी यहाँ रचनात्मक कार्यक्रम होते तो नए नए विद्वानों को बुला करके एक नया परिचय समाज को दे रहे हैं। ये सचमुच एक गौरव की बात है। पिछली बार भी बेरछा से उनको बुलाया गया था, आज आपको बुलाया, फिर और कई कार्यक्रम होते, फिर एक नवीन आर्य समाज की पुरोधा को बुला करके समाज को दशा और दिशा देना ये सचमुच गौरव का काम है। और पूरे मेरे परिवार की ओर से मैं श्रुति आर्या को, श्रुति पांचाल को अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इस परिवार के लिए मंगल कामना करता हूँ और कुल की वृद्धि होती रहे, शत्रुओं का नाश हो, आप निरोग बने, स्वस्थ रहे, आरोग्य होकर के समाज को नई दिशा देते रहें। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को
विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। मैं तो कह रही कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाना है में जाना चाहिए, वहाँ गारंटी का इलाज होता है और कम पैसों में होता है। ये हमारा 30,000 या 25,000 लगे, ये बहुत कम है। यहाँ लोग लाखों रुपए लूट लेते हैं डॉक्टर लोग, उसके बाद भी आराम नहीं। और फिर भी वो एक बीमारी ठीक करते हैं और 4 बीमारी देके घर भेजते हैं। और वहाँ एक बीमारी ठीक करने के लिए 4 बीमारी और एक्स्ट्रा ठीक होती है। हम एक ही बीमारी को लेके जाते हैं, लेकिन हमारी 4 बीमारी ठीक होती है पूरा शरीर को स्वस्थ कर देते हैं और पूरा शरीर को ऐसा बना देते हैं वो कि नया जीवन मिल जाता है। और अब मैं तो कहती हूँ कहीं नहीं जाते, डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाते। जो भी आपके शरीर में अगर है बीमारी तो वो पतंजलि में जाओ और कम पैसों में ठीक होती है और बहुत अच्छा खाना होता है। और मैं इतनी बीमार थी, मैं 25-20 दिन से बीमार थी। 2 व्यक्ति मेरे को उठाते थे जब मैं उठती थी, और वहाँ जाके मैं 2 दिन में ठीक हो गई और 2 दिन तक मैं व्हील चेयर पे थी और तीसरे दिन में खुद मेरे पैरों से चलकर थेरेपी में गई थी और दिलीप को बोल दिया था तू ये जमा करवा दे। और मेरा खुद को विश्वास नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अब यहाँ का नागदा का अस्पताल सब फेल। सब हमारे जो गुरुजी थे ना वो डॉक्टर नहीं है, डाकू है। ये सिर्फ आपको लूटेंगे, आपको स्वस्थ नहीं करेंगे ये। चलिए एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम सब ऋषि दयानंद की संस्कार पद्धति के 7वें संस्कार अन्नप्राशन को बहुत ही श्रद्धा के साथ में बेटी श्रुति के जीवन में खुशियाँ हों, तन और मन स्वस्थ हो, इन सब भावनाओं के साथ हमने संस्कार को संपन्न किया। संस्कार उपस्थित समस्त वंदनीय मातृशक्ति, याज्ञिक परिवार और हमारे आर्य विद्वान। जीवन के अंदर एक होता है समय और एक होती है समझ। जैसे ये जीवन हमारा द्वंद्वात्मक है, ये जोड़े से चलता है, तो ऐसे जीवन में एक समय और एक समझ। कई बार हमारे पास समय होता है पर समझ नहीं होती है, और जब समझदारी आती है तो समय नहीं होता। तो ऋषि दयानंद ने हर एक जीवन की खुशी को प्राप्त करने के लिए एक समय निश्चित किया है। हाँ कर दो इसको, और क्या। हाँ हाँ कोई बात नहीं लगता। तो आइए थोड़ी सी चर्चा को मेरे ध्यान से सुनेंगे। कुछ मैं भी आज एक पारिवारिक चर्चा ही करूँगा, यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं है। एक सिर्फ है कुछ में कि एक समय और एक समझ। जब हम समय पर समझदारी से काम लेते हैं तो जीवन में कहीं न कहीं हमें सफलता, कहीं न कहीं हमें खुशी मिलती है। और जब नामकरण संस्कार होता है तो वहाँ पर एक विधि होती है कि को वसी कतमो वसी कस्यसी को नामासी। माँ अपने बच्चे को लेकर के पति के पीछे से आकर के पति की गोद में रख देती है और रख करके साथ में बैठ जाती है। पति और पत्नी दोनों मिलकर के अपने नवजात शिशु जो मात्र 11 दिन का है उससे क्या पूछते हैं कि को वसी तुम कौन हो, कस्यसी तुम कहाँ से आए हो, कतमोवसी किस लिए आए हो, और को नामासी तुम्हारा नाम क्या है। ये 4 प्रश्न कौन पूछ रहा है? जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाला पिता और पूरी समाज के बीच में पूछ रहे हैं। और सच्चाई भी यही है कि अगर हमारे दरवाजे में कोई अजनबी व्यक्ति आकर के बेल बजा दे
और जैसे हम दरवाजे पर जाते हैं तो देखा कि कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हम क्या पूछते हैं कि कौन हो भाई साहब, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो और आपका नाम क्या है, यही बात तो हम पूछते हैं। तो ये बच्चा भी हमारे लिए अजनबी होता है, कहाँ से किस परिवार से कितने जन्मों के संस्कार लेकर के आया है हमें और आपको नहीं पता होता है। पर वहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः त्वं अमृतोऽसि, कि आपको भेजने वाला परमपिता परमात्मा जिसने पूरे संसार को उत्पन्न किया है, जो सबके दुखों को दूर करने वाला है, जो सबको सुख देने वाला है, जो हम सबके लिए प्राणों से भी प्यारा है, उस परमपिता परमात्मा ने आपको हमारे घर में भेजा है और आपका नाम है अमृत। क्या नाम है? त्वं अमृतोऽसि, तुम कौन हो? अमृत हो। अमृत का मतलब यहाँ ज्ञान से है। सिखों में जैसे एक परंपरा ना, अमृत चख लेना, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेना। तो वहाँ नामकरण संस्कार के साथ, क्योंकि हमारी पहचान एक नाम से और एक स्थान से। आज अगर अयोध्या का नाम लेते हैं तो किसका नाम आता है? श्री राम का। क्या श्री राम के अलावा वहाँ पर नहीं थे लोग? पर अयोध्या के नाम श्री राम का ही नाम क्यों जुड़ा? मथुरा से श्री कृष्ण का नाम ही क्यों जुड़ा? टंकारा से ऋषि दयानंद आर्यों के लिए क्यों जुड़े? क्योंकि नाम से स्थान की पहचान होती है। जैसा नाम होगा तो जो नामकरण संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उस दिन ये कहते हैं कि त्वं अमृतोऽसि, तुम अमृत हो, तुम ज्ञान हो। तो जो सकल का निर्माण है वो तो हो गया, अब अकल का निर्माण कैसे होगा? ज्ञान से होगा। अब उस ज्ञान को डालने के लिए माँ बाप को बहुत सूझबूझ से, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि बच्चे पहले देखते हैं, इसके बाद वो करते हैं। बच्चे पहले सुनते हैं, इसके बाद वो बोलते हैं। बच्चा जो घर के अंदर देखेगा कल को वही करता है। बच्चा जो सुनेगा कल को वही सुनाएगा। तो निर्माण के समय हमें इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। पर हम इन छोटी छोटी बातों का ना ध्यान दे करके, क्योंकि ये ऋषियों ने कही है और ऋषियों की बातों पर हमें विश्वास कम होता है कि ऋषियों ने कहा है तो कुछ ऐसा संभव नहीं है, कोई ऐसी सत्यता नहीं है। देखो, ऋषि दयानंद ने जो 2 संस्कार लिखे गर्भ के अंदर, ध्यान देना, एक पुंसवन संस्कार, एक सीमंतो उन्नयन संस्कार। आज दोनों संस्कारों की जानकारी ना होने के कारण, मैं कुछ वेदना प्रकट कर रहा हूँ, प्रवचन नहीं दे रहा आपको, ना होने के कारण कई बार हम कई प्रकार से अप्रिय घटनाओं के शिकार, कोई हम या हमारा जान पहचान का या कोई रिश्तेदार, कोई न कोई होता रहता है। ऋषि दयानंद महाराज ने लिखा पुंसवन संस्कार के लिए कि भाई ये पुंसवन संस्कार है 4 महीने तक होता है। अब ये 4 महीने तक क्या है? शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। और शरीर का निर्माण किस पर आधारित होता है? आहार पर। तो पुंसवन संस्कार पर वहाँ लिखते हैं ऋषि दयानंद महाराज कि कैसा आहार खाना और कैसा आहार नहीं खाना है। और इसके बाद सीमंतो उन्नयन संस्कार है। सीमंत कहते हैं मस्तिष्क को, उन्नयन कहते हैं विकास को। उसके बाद जो है ना, किसका विकास होता है? 6ठे महीने 5वें महीने से मस्तिष्क का विकास होता है। और मस्तिष्क का विकास कैसे होता है? विचारों से। जैसे शरीर का विकास होता है आहार से, वैसे मस्तिष्क का विकास होता है विचार से। वहाँ पर मस्तिष्क के विकास की बात करते हैं 6ठे महीने के बाद ऋषि दयानंद महाराज। पर आज डॉक्टर क्या करते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ 1-2 महीना बच्चा आया और हम मेडिकल जांच के लिए जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई इसका मस्तिष्क काम है। ये मेरे खुद के जीवन में बस ये बात कहूँगा केवल, क्योंकि बात बतानी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, ऋषियों की बातें साधनों से नहीं खोजी गई,
ऋषियों की जो बातें हैं वो साधनों से नहीं खोजी गई, वो साधना में जाकर खोजी गई हैं। अगर ऋषियों ने कलम चलाई है ना तो किसी साधन की स्क्रीन को देख करके नहीं चलाई है, वो साधना में जाकर के ईश्वर से जुड़ करके उन्होंने कलम चलाई है। इसलिए साधना की बात कभी भी झूठ है नहीं होती। साधन तुम्हारे फेल होते रहते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, वो साधनों की खोज हमें बताते हैं। तो जब मेरा दूसरा बेटा माँ के गर्भ में अपनी आया तो चंडीगढ़ की बात है ये, और चंडीगढ़ मेडिकल में और शिक्षा में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे भारत में नंबर 1 का है। मेडिकल फैसिलिटी और शिक्षा चंडीगढ़ से अच्छी नहीं है। संपन्न सुंदर एक व्यवस्थित शहर है वो। जब हम हम चेकअप के लिए तो दूसरे महीने से ही डॉक्टरों ने कहा कि भाई कुछ टेस्ट उन्होंने लिखे, इको वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह। हमने टेस्ट कराया, टेस्ट की जब रिपोर्ट लेकर के हफ्ते 10 दिन के बाद गए तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे का मस्तिष्क काम नहीं कर रहा और बच्चे के अंग छोटे और बड़े हैं। मेरी पत्नी जब अंदर से निकली तो चेहरे में थोड़ी सी मायूसी, उदासी। तो मैंने कहा शांति क्या हुआ? कहते घर चल कर बताऊँगी। चलो चलते हैं। जब घर गए तो उसने कहा शास्त्री जी वो कह रहे हैं कि बच्चा ठीक नहीं है। ध्यान देना, बात को बहुत गौर से, और इस घटनाओं से बचाओ लोगों को। मैंने अपने जीवन पता नहीं कितने परिवारों को मैंने संभाला है जो भी संपर्क में आ जाता है। तो मैंने कहा कि तुम्हें कैसा लगता है? कहते नहीं बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर पागल हैं। कहते वो कैसे? जैसे आप कह रहे हो ना, ये डॉक्टर नहीं कसाई हैं। ठीक है, हमें जाना पड़ता है, पर जाने से पहले हमने इलाज तो लेना है उनका, पर चिंतन भी करना है कि आखिर जो बीमारी आई है तो क्यों आई है, क्योंकि कारण का निवारण होता है। इनके पास निवारण नहीं है, वो तो सिर्फ एक दवाई से दबा देते हैं उस चीज़ को। तो मैंने कहा तुम्हें कैसा लगता है? कहते नहीं ठीक लग रहा है। मैं कोई बात नहीं। जब हम 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद फिर गए, उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और हमें इतना टॉर्चर किया कि शायद उस चीज़ को मैं आपके सामने बता नहीं सकता। इतने टेस्ट दुनिया भर के, यहाँ से नहीं वहाँ से, वहाँ से नहीं यहाँ से टेस्ट करना है, और लगातार डॉक्टरों का टॉर्चर, हरासमेंट हम जो है ना सहते गए और आगे बढ़ते गए हम। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमारे घर में जैसी संतान आएगी हम उसकी सेवा करेंगे, तुम्हें इससे क्या लेना देना? कहे बड़े बेकार हो। मतलब ऐसे ऐसे शब्द कई बार प्रयोग किए। फिर लास्ट में 8वें महीने के बाद उन्होंने पीजीआई ट्रांसफ़र कर दिया। हमें पीजीआई मनोज डॉक्टर मिले हमें, उन्होंने कहा भाई कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, पर आपका इतना विश्वास मजबूत है तो मैं उसके पीछे कुछ बोल नहीं सकता। और जैसे वो डिलीवरी के नज़दीक आया तो कहा कि आप 32 फिर जाओ। हम 32 फिर गए और बेमन उन्होंने हमें जो है ना एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद समय पे जैसे भी है व्यवस्थित नॉर्मल डिलीवरी हुई। और बच्चा इतना दिमागी है कि शायद कंप्यूटर भी फेल है उसके सामने। ना कोई अंग, ना कोई कुछ, ना कोई कुछ है। फिर मुझे कई लोगों ने कहा इनके पर केस कर दो। ठीक है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब भाव मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि कभी भी इस प्रकार की, और ध्यान रखना आप कभी भी इस शिकार के जब शिकारी बन जाते हैं तो 99+ में दावे के साथ कहता हूँ लड़का ही होता है, और उस लड़के के साथ में ही इस प्रकार की घटनाएं ये घटाई जाती हैं। ये भी एक षड्यंत्र है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है हमें कि किसी एक समुदाय से, हमें सबसे ज़्यादा जो कम्युनिस्ट लोग हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, जिनके हाथ में आज पूरी सत्ता है, उनसे ज़्यादा खतरा है हमें। तो हम इस बात का विशेष ध्यान दें। हमें अपने ऋषियों की बातों पर, अगर ऋषियों ने जो लाइन लिख दिया है ना, तो मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि शादी से पहले हर बेटी को संस्कार विधि जरूर पढ़ानी चाहिए। संस्कार विधि थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में लिखी हुई है,
संस्कार चंदिका, उसके जगह में संस्कार चंदिका। और ये 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतों उन्नयन, ये 3 संस्कारों को उसको जरूर कहना चाहिए, बेटी ये 3 संस्कार जरूर तू पढ़ ले। अगर उसने जितनी मर्जी डिग्री ले रखी होगी, पर अगर ये 3 संस्कारों की विधि को, विधान को पढ़ लेगी, तो कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं से अपने आप को बचा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं बहुत परिवार को साधुवाद दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप ऋषियों की पद्धति से जुड़े रहें, क्योंकि ऋषियों की जो पद्धति है वो जीवन देने वाली है। सा विद्या विमुक्तये, विद्या किसे कहते हैं? जो हमें दुखों से दूर कर दे, जो हमें कष्टों से दूर कर दे। आज विद्या और अविद्या का जो रूप है ना, वो पता नहीं है किसी को कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। अविद्या के उपासक विद्या समझ करके उसकी उपासना कर रहे हैं। अगर आज हम कई बार कहते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको नहीं पता, तो इसलिए विद्या के और अविद्या के, हमारे ऋषियों ने कहा जो विद्या की उपासना करते हैं वो समझो सुखों को प्राप्त करते हैं, और जो अविद्या की उपासना करते हैं वो दुखों को प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्या और अविद्या के स्वरूप को, जो विद्या की एक पद्धति है, जो विद्या प्राप्ति का एक विधि है, वो ऋषियों ने लिखा है। संस्कार विधि और संस्कार चंदिक, वो सत्यार्थ प्रकाश, ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं। अगर इन ग्रंथों को हम पढ़ लें, मैं कहा करता हूँ कि जीवन में हमें सलाहकार जो है ना ठीक चुनना है। जब अर्जुन कोई मुसीबत आती थी ना, तो किसको सलाहकार चुना था अपना? और जब दुर्योधन को कोई मुसीबत आती तो किसको? मामा। और दोनों का इतिहास सामने है। तो भाई अगर सलाहकार चुनना है तो आर्य समाज को चुन लो, ऋषि दयानंद के ग्रंथों को चुन लो। कभी भी कोई आपको ठग नहीं सकता, कभी भी आपको बरकला नहीं सकता, कभी भी आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा पूरे परिवार के लिए कि आप ऋषियों के संस्कारों से जुड़े रहो, और ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और हर एक संस्कार को आप करें, और संस्कारों के बुनियाद से बेटी श्रुति को संजो करके रखें। यही मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं थी। हमने भी इलाज नहीं करवाया। हाँ, इलाज नहीं करवाया, अस्पताल नहीं ले गए। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। से मेरे से एक ही बार बता दिया, हाँ। मना बोल दिया कि ना तो दवाई खानी है ना अस्पताल जाना। देखो दवाइयाँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसका क्या है कि पहले जैसे चने का साग वगैरह हुआ करता था, उसमें इतना आयरन और कैल्शियम होती थी कि प्रचुर मात्रा में बहनों को मिल जाती थी। आज वो खान पान, जैसे आज हम पीने को दूध तो पीते हैं पर उसमें कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम की जो मात्रा है ना के बराबर है। तो वो तो देखो थोड़ा वो कैल्शियम, आयरन, या इतना अच्छा खान पान रखो। हाँ, तो ये चीज़ें तो खैर सही है कि दवाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पर खान पान बहुत अच्छा रखना चाहिए। शांति पाठ करें। ओम देहु शांतिरंतरिक्षवं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि स्वामी दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगी राज कृष्ण जी महाराज की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। चलो दोनों लोग खड़े हो जाओ, आप पहले खड़े हो जाओ, और हाँ एक दूसरे को